आप सभी का मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मिथिला फिजिक्स एकेडमी। आज हम पढ़ाने वाले हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के ऊपर हमने एक लेक्चर पिछले लेक्चर में बनाया था। काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि क्या होता है काइनेमेटिक्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ाया था और इसके साथ साथ स्पीड एंड वेलोसिटी पे भी चर्चा किया गया था। आज उसी को मद्देनजर रखते हुए उस पर थोड़ा थोड़ा हम ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स से। तो चलिए शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स में। तो सबसे पहली बात आती है समझने वाली इसमें कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ये काइनेमेटिक्स में ही नहीं, आप फिजिक्स में लगभग 40 से 50% क्वेश्चन बनाइएगा तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आपकी जरूरत पड़ेगी मैकेनिक्स में। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, ए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए राम है, यहाँ पे बी है और बी कोई व्यक्ति है श्याम है। ये ए राम और बी श्याम। तो ये मान लीजिए ट्रेन में सफर कर रहे हैं। ये क्या ट्रेन में सफर कर रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने ट्रेन बना दिया और ये ट्रेन में दोनों व्यक्ति सफर कर रहे हैं। तो बताइए ए भी बैठा हुआ है अपने सीट पे और बी भी अपने सीट पे बैठा हुआ है और जो ए और बी क्या अपने सीट पे दोनों व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब नीचे से ट्रेन जब खुला, यहाँ से जंक्शन से जब ट्रेन जंक्शन से खुलता है तो यहाँ पे मान रोहित नाम का एक लड़का रहता है जो राम और श्याम को छोड़ने के लिए आता है। तो रोहित के अब यहाँ से ट्रेन स्टार्ट किया, यानी कि पहले ये रेस्ट में था, रेस्ट से जब मोशन में आया, रोहित क्या है तो रोहित रेस्ट में है। तो रोहित रेस्ट में और ट्रेन भी रेस्ट में था, तब इसके बीच क्या है डिस्टेंस भी था। अब देखिए, अब ट्रेन अभी क्या है रेस्ट में है, टाइम बराबर 0, t0 यहाँ से शुरू होगा। जब ये व्यक्ति ट्रेन जब यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहता है कि आप एक जगह बैठे हुए जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, आप वहां से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देख रहे हैं, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो आइए समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो रोहित, राम और श्याम तो ट्रेन में है, इसके लिए स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन वही रोहित के लिए राम क्या है तो मोशन में है। रोहित के लिए राम मोशन में है और रोहित के लिए श्याम भी मोशन में है। लेकिन राम के लिए श्याम क्या है, रेस्ट में है। अब मान लीजिए इधर से सुकन्या खड़ा है यहाँ पे और ये सुकन्या अगर मान लीजिए ब्रेक लगाया तो ये सुकन्या आगे इधर आ गई। तो रोहित को तो नहीं दिख रहा है कि सुकन्या है यहाँ पे, लेकिन राम और श्याम को जब दिखा तो ये राम के लिए क्या है, राम के लिए सुकन्या मोशन में है। तो यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जबकि श्याम को नहीं दिख रहा है कि ये जो सुकन्या ये मोशन में है और यहाँ से राम को नहीं दिख रहा है कि रोहित कहाँ है, यहाँ से श्याम को दिख रहा है कि रोहित कहाँ है। तो यानी कि कहने का मतलब आप एक पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे बैठे हो उस पोजीशन से आप किसी को देख रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो मोशन में या रेस्ट में, तो वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी आप अपने सहायता से किसी वस्तु को देख रहे हो और उस पे कैलकुलेशन सोच रहे हो, वो हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लीजिए रेस्ट में था, अब मोशन में आ गया, समझ गए। अब समझते हैं जो मोशन एंड रेस्ट क्या होता है। तो मोशन एंड रेस्ट, मोशन का तात्पर्य ये होता है कि कोई वस्तु, मान लीजिए अभी ये मार्कर जो है सो रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब विराम अवस्था में है, ये अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है किसी टाइम के इंटरवल के साथ। अगर टाइम इंटरवल के साथ चेंज करे तो वो वस्तु मोशन कहलाएगा। भैया सीधी सी बात है, ये मार्कर अभी क्या था, रेस्ट में है। ये मार्कर अभी रेस्ट में, ए मान लीजिए यहाँ पे रेस्ट में है और यहाँ पे पाथ है,
और ये ए यहां से कुछ समय के बाद अगर यहां आ जाए तो ये मोशन हो। टाइम तो चल रहा है, टाइम तो हमेशा चलता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, टाइम हमेशा चल रहा है। टाइम के साथ अगर कोई वस्तु पाथ पे ट्रेवल कर रहा है या कोई पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो वो मोशन कहलाएगा। अगर ट्रेवल नहीं कर रहा है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं कर रहा है, ना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, तो क्या होगा, तो वो आपका रेस्ट हो जाएगा। और जब कोई वस्तु टाइम के साथ पोजीशन में चेंज कर रहा हो, जब कोई वस्तु टाइम के साथ पोजीशन में चेंज कर रहा हो, तब या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को तय कर रहा हो, तब जाके वह मोशन कहलाता है। उसके बाद आगे बात आती है समझने वाली, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। तो आइए समझते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। तो अब चर्चा करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आइए समझते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पे एक चमन है, एक चमन नाम का व्यक्ति है जो यहां से चलना प्रारंभ करे, यहाँ ये इसके घर से ये पाथ है, मान लीजिए कि कभी ये पाथ है, ये पाथ है, ये जो ये पाथ इसको इसके स्कूल तक ले जाता है, ये पाथ है, ये रास्ता है जो इसको अब इसके घर से स्कूल तक ले जाएगा। तो ये तो पाथ हो गया। अब पाथ है भैया, रास्ता है, रोड है, तो क्या करा है, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अभी अभी आपने जाना है कि जो रेस्ट और मोशन क्या होता है। तो चमन जब रेस्ट था, तो रेस्ट है तो भैया डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, ना ही डिस्टेंस ना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। लेकिन जब रेस्ट से मोशन में आ जाए, जब रेस्ट से मोशन में आ जाए, जब चमन यहां से चलना प्रारंभ कर दे बच्चों, तब जाके मोशन होगा। और मोशन होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल होगा। अगर डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो टाइम के साथ होगा। टाइम के साथ अगर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब बात आएगी स्पीड की, अगर तब बात आएगी वेलोसिटी की। तो आइए देखते हैं, पहले समझते हैं डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड उसके बाद समझेंगे, वेलोसिटी उसके बाद समझेंगे। तो आइए जरा ध्यान से देखिएगा। चमन जो है, चमन चमन क्या है, अभी रेस्ट में है, चमन अभी रेस्ट में है। इसको ये चमन रेस्ट में है, चमन यहां से चलना प्रारंभ किया, यहाँ पे मान लीजिए 1:02 PM हो रहा है, यहाँ पे 1:03 PM, यहाँ पे टाइम अपना चल रहा है। टाइम तो रुकता नहीं, टाइम चलते रहता है, टाइम चल रहा, बस टाइम के साथ जो ऑब्जेक्ट है उसको चलना पड़ता है। जब टाइम के साथ ऑब्जेक्ट चल रहा हो तो वह मोशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वह मोशन कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, रेस्ट चमन क्या है, रेस्ट में है, चमन यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलते चलते यहां तक आया, यहां से चलते 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 क्या स्कूल तक आया। कौन, तो चमन। देखिए तो ये चला, जब चला तो क्या हुआ, मोशन हुआ। ध्यान दीजिएगा, जब ये ऑब्जेक्ट चला किसके साथ, टाइम के साथ चला तो मोशन हुआ। मोशन हुआ तो जब ये मोशन होगा तो कुछ न कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मान लीजिए मार्कर है, मार्कर अभी रेस्ट में है, टाइम तो चल रहा है, टाइम तो रुका नहीं है, लेकिन ये डिस्टेंस कब ट्रेवल करेगा, जब मोशन में आए, जब गति करे। जब गति करेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, गति नहीं करेगा तो भैया कहां से होगा। जब ये मार्कर यहां से यहां आएगा ही नहीं, यहां से यहां कैसे आएगा, तो मोशन के बदौलत आएगा। और मोशन होगा तो यहां से यहां के बीच में तो कुछ डिस्टेंस होगा, या 1 सेंटीमीटर का हो या 2 सेंटीमीटर का हो, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो चलिए समझते हैं। तो रेस्ट में था, अब मोशन में आया, मोशन में आ गया
तो डिस्टेंस कवर करेगा, दूरी तय करेगा। तो चलिए भैया देखिए, तो नोट कीजिए पहला बात क्या क्या होगा। तो मोशन में जब कोई वस्तु सॉरी जब रेस्ट में रहे कोई ऑब्जेक्ट, तो रेस्ट से वो मोशन में आता है, ध्यान दीजिएगा। अब मोशन में आएगा तो डिस्टेंस कवर होगा, तो डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा बंधु, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए अब क्या बात आती है समझने वाली। हाँ, एक बात और, जब रेस्ट में था तो टाइम 0। अरे जब रेस्ट में था तो टाइम तो चल रहा है, टाइम की कोई आपत्ति नहीं है। मान लीजिए मार्कर है तो मार्कर रेस्ट में, इसको टाइम से क्या मतलब है? भाई तुम चलते रहो, आपको क्या मतलब है तुमसे? जब हम चलेंगे ना तब मोशन कहलाएंगे। अच्छा मोशन कहला गए तो डिस्टेंस होगा, जब मोशन कहला गए तो डिस्टेंस होगा। तो समझिए, तो रेस्ट में था तो रेस्ट में t बराबर 0, और जब t बराबर 1.2 सेकेंड, यानी कि मान लीजिए 1:02 PM, तो से 1 के इसको जाने में लगा 1:50 PM, यानी कि या इसको 48 मिनट का समय लगा, तो समय लगा। तो टाइम क्या होगा? जब मोशन होगा तो टाइम के साथ चलेगा, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब समझते हैं, मोशन तो समझ गए, रेस्ट भी समझ गए, अब समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो आप हेडिंग लगाए थे। तो पहले बिना रेस्ट और मोशन को जाने हुए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझना बेहद ही कठिन है। जब तक कोई वस्तु चलेगा नहीं तब तक डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, डिस्टेंस कैसे निकाले, और जब तक डिस्टेंस होगा नहीं तब तक स्पीड कैसे पता चलेगा। भैया हम कोई मोशन करेगा तब तो स्पीड का नुकसान कर लेंगे। ये मार्कर ऐसे ऐसे हो रहा है तो ये अभी मोशन में है, तो इसका स्पीड कैसे बताएगा? रेस्ट में है तो इसका स्पीड तो नहीं बता सकते, जब ये मोशन में आएगा तभी स्पीड बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब ये मार्कर रेस्ट में है तो स्पीड नहीं दर्शा रहा है, टाइम नहीं फ्लो कर रहा है। लेकिन जब स्पीड में, जब ये मोशन में आए, तो जब मोशन में आएगा तो स्पीड, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी। तो देखिए अब समझ गए, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये समझना है। तो ये इतना पाथ पे चला, ये चमन जो है यहाँ से चलना शुरू किया स्कूल तक, और स्कूल तक यहाँ तक, ये मान लीजिए यहाँ इसका स्कूल है, और यहाँ तक ये बंधु ने चला। तो चला तो मोशन किया तो डिस्टेंस फ्लो किया, डिस्टेंस कुछ कवर किया। तो डिस्टेंस क्या होता है ये समझना है। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ पे आप जितना चल दिए, एक्चुअल पाथ पे आप जितना चल दिए, वो पाथ टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, या इधर से उधर गया हो, या उधर से इधर गया हो, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में आप लोग को पढ़ाया गया था कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ये डिस्प्लेसमेंट यहां से इस पाथ से, ये मान लीजिए ए और ये बी, जहां से चलना प्रारंभ किया इसे हम ए माने, और जहां चलना अंतिम किया उसे हम बी माने। अब ए और बी यानी चमन के घर से चमन के स्कूल तक जाने का जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता हो, सबसे नजदीक वाला रास्ता, एकदम स्ट्रेट लाइन सीधा होना चाहिए। चाहे बीच में किसी का घर आ जाए, मंदिर आ जाए, कुछ भी आ जाए,
पोखर आ जाए, तालाब आ जाए, कुआं आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस वहीं पे अपना डेरा डंडा गिरा देगा। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो बंधु ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्चुअल पाथ पे डिस्टेंस कवर किया वो हो गया आपका, जो एक्चुअल पाथ पे मोशन किया वो हो गया आपका डिस्टेंस। और डिस्टेंस इसमें भी टाइम लगेगा और इसमें भी टाइम लगेगा। टाइम तो सबके साथ है, टाइम कभी किसी का साथ छोड़ता है? लोगों टाइम का साथ छोड़ देते हैं, पर टाइम किसी का साथ नहीं छोड़ता। इसीलिए अगर टाइम का साथ आप नहीं छोड़ोगे तो कुछ भी कर सकते हो। तो देखिए, रेस्ट में था, मोशन हुआ तो डिस्टेंस कवर किया। अब डिस्टेंस में बात आती है कि चलो भैया तुम तो डिस्टेंस कर लिए, अब मोशन कर रहे हो, तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि स्पीड कितना है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। तो आइए समझते हैं। स्पीड और वेलोसिटी को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये डिस्प्लेसमेंट ये क्या है। तो ये भैया वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान दीजिएगा बंधु, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण, डायरेक्शन का मतलब दिशा। जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और दिशा भी हो उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो, उस जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसीलिए बच्चों डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हो गया स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों हुआ स्केलर क्वांटिटी? तो एक बार और देख लीजिए, ये यहां से चलना प्रारंभ किया, लेकिन इसको डायरेक्शन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। कभी इधर गया, कभी इधर चला, कभी उधर चला, तो इसमें डायरेक्शन नहीं है। इसमें डायरेक्शन मायने नहीं रखता। मान लीजिए किसी को पटना से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने में बाय रोड अगर जाए तो बाय रोड में उस कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। तो ये क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगा। भाई किसी उनसे पूछे कि भैया बताओ, पटना से तुम दिल्ली गए थे बाय रोड, तो कैसे कैसे गए थे? तो कैसे बताए? कब हम यहाँ से गए थे 5 किलोमीटर, ऐसे गए, फिर वैसे गए, फिर वैसे गए, फिर वैसे गए। तो क्या होगा? दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा जो ऐसे गया कि वैसे गया कि वैसे गया। पता चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन वही अगर बोल दे कि यहाँ से तुम एरोप्लेन में बैठ के वहां चल जाओ, यानी ईस्ट से वेस्ट चल जाओ, 50 किलोमीटर पहुंच जाओगे, या 500 1000 जो भी हो, पहुंच जाओगे दिल्ली। हाँ, एक फिक्स डायरेक्शन दर्शा रहा है कि भैया पटना से ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ या साउथ कोई डायरेक्शन एक स्पेसिफिक दे दे और यहाँ पे तुम पहुंच जाओगे सीधा। तो क्या हो? मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन भी साथ में आया। इसमें क्या है? डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड तो है, किलोमीटर चल तो रहा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलो, लेकिन डायरेक्शन का कोई चर्चा नहीं है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का चर्चा है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी माना गया दोस्त। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी माना गया। तो चलिए, अब इतना बात तो आप लोग समझ गए कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, टाइम के साथ तो सबको चलना है। ये बात आपको समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं, आप लोग की इजाजत हो तो चलिए। सर इजाजत है, बढ़िया। हाँ, तो बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ बताइए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने बोला जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन पे बैठे बैठे सारा खेल देख रहा हो कि कौन किसका क्या कर रहा है, कौन किसको देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो वो हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ गए? अब समझते हैं जो मोस्ट, अच्छा देखिए स्पीड भी क्या है ना, स्पीड देखिए पहले मिटाने दीजिए, उसके बाद समझाते हैं। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो कहते रहो बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों बंधुओं,
देखिए मैंने ये पाथ लिया, कभी इधर चलो कभी उधर चलो कभी इधर चलो, ये हो गया अपना पाथ। ये ए ये बी। देखिए बंधु, यहां से कोई वस्तु रेस्ट, यहां से मैं मोटर चालक कोई हमको तो गाड़ी बनाने नहीं आता पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जरा ध्यान दीजिएगा बंधु। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कार है और कार अभी रेस्ट में है। कार क्या है? रेस्ट में है। जब रेस्ट में है तो इसके लिए टाइम का कोई वैल्यू नहीं है, टाइम 0। अगर ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ आया फिर 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 यहाँ आया, तो ये अंतिम तक आ गया। चलते 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 एकदम चला 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 यहाँ तक पहुंच गया। अब यहाँ तक पहुंच गया तो ये डिस्टेंस हुआ, ये दूरी तय किया। ये क्या किया बंधु? तो ये दूरी तय किया। कौन? तो ये मोटरसाइकिल चालक या कार चालक दूरी तय किया, तो टाइम भी बढ़ा होगा। यहाँ पे मान लीजिए 1 बज रहा हो, यहाँ पे 2 बजेगा, यहाँ पे 3 बज रहा हो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ऐसे टाइम भी क्या होगा अपना इंक्रीज कर रहा होगा धीरे धीरे। टाइम तो चल रहा है, टाइम हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में चलता है। कहने का मतलब है कि टाइम कभी भी ऐसा नहीं है कि आज अगर 30 मिनट में, आज अगर 12:30 इस वक्त हो रहा है तो कल भी 12:30 ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 बज जाएगा। तो यहाँ पे वही केस है, पहले समझते हैं मोशन। तो हाँ, ये यहाँ से मोशन करेगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ से ये मोशन करेगा, तो पहला बात भैया डिस्टेंस कवर करेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलिए क्लियर। दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट कब होगा? डिस्प्लेसमेंट उस केस में होता है जब ए और बी के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा चलिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। बस दोनों में क्या अंतर है? तो इसमें डायरेक्शन नहीं होता है और इसमें डायरेक्शन होता है। इसमें डायरेक्शन होता है और इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। चलिए, डिस्टेंस का कहानी खत्म और डिस्प्लेसमेंट का कहानी खत्म। अब समझते हैं स्पीड और वेलोसिटी क्या है। तो देखिए, ये मोशन कर रहा है तो स्पीड मोशन के, ध्यान दीजिएगा, स्पीड बताता है कि कोई वस्तु कितना मोशन में है। ध्यान दीजिएगा, स्पीड, आप जैसे कोई मोटरसाइकिल पे बैठ गया, वो चल रहा है, कभी 40, कभी 50, कभी 60, कभी 20, तो ये मोशन देखो, अगर बाहर से देख रहा है, यही तो हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बाहर से दिख रहा है, हाँ भैया 50 की स्पीड से जा रहा है, 60 की स्पीड से जा रहा है, यानी स्पीड मोशन के चाल को घटाता है, बढ़ाता है, घटाता है और बढ़ाता है। अगर ये ऑब्जेक्ट कभी धीरे चला, कभी तेज चला, कभी धीरे चला, कभी तेज चला, तो वही हुआ स्पीड। वही क्या हुआ? स्पीड हुआ। तो चलिए भैया, स्पीड समझ गए। स्पीड का क्या काम है? तो स्पीड का काम है कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो तो मोशन के जितना मोशन कर रहा है तो कितना धीरे चल रहा है कि तेज चल रहा है, वही बताना स्पीड का काम है। और स्पीड कौन सी क्वांटिटी है भैया? तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। और दूसरी बात आती है कि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? तो ये भी हम बताते हैं, पहले लिख ले हम। देखिए, ध्यान दीजिएगा, स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है स्पीड में। वेलोसिटी किस केस में होगा? तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के केस में होगा। यानी कि स्केलर स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर वेलोसिटी कब बनेगा? स्पीड वेलोसिटी बन जाता है कब? देखिए, कोई अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है। अगर स्पीड में हम
स्पीड प्लस डायरेक्शन कर दे तो, स्पीड प्लस डायरेक्शन कर दे तो बन जाता है आपका वेलोसिटी, बन जाता है आपका वेलोसिटी। स्पीड प्लस डायरेक्शन बराबर वेलोसिटी। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी कौन सी, तो स्केलर क्वांटिटी। फिर से फ्रेश एक लिख ले, बस आज इतना बात समझाएंगे कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, बस थोड़ा थोड़ा इस पे चर्चा कर ले। नेक्स्ट क्लास में पूरे इसके पूरा इसका ऑपरेशन करेंगे, जो डिस्टेंस पे कैसे क्वेश्चन बनाए, डिस्प्लेसमेंट पे कैसे बनाए, वेलोसिटी पे कैसे बनाए, स्पीड पे कैसे बनाए, तो बाद में हम इसका ऑपरेशन करेंगे। कल नेक्स्ट लेक्चर में इसका पूरा एक करके निचोड़ेंगे और एक एक करके क्वेश्चन बनाएंगे, चाहे वो आईटी हो या नीट हो, जेएमएन हो या कोई भी ओलंपिक हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको काइनेमैटिक्स से क्वेश्चन नहीं छूटेगा बंधु, ये गारंटी मेरी है। और कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले छोटा छोटा पॉइंटों को कवर कर लीजिए। तो चलिए आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा, रेस्ट, मोशन, चलिए तीसरी बात डिस्टेंस, चौथी बात बोलू तो डिस्प्लेसमेंट, पांचवा स्पीड, छठा वेलोसिटी। चलिए इतना पॉइंट आज आप लोगों ने कवर किया है। तो देखिए रेस्ट क्या था, रेस्ट मैं बोला कि कोई ऑब्जेक्ट, अभी मैं क्या हूं, रेस्ट पे हूं, चलूंगा तो मोशन में आऊंगा। तो रेस्ट और मोशन एक दूसरे के संबंधी है, रिलेटिव है एक दूसरे के। कभी मोशन, देखिए मैं अभी क्या हूं, खड़ा हूं, अभी चला फिर खड़ा हो गया, तो मैं रेस्ट में कभी मोशन में, कभी रेस्ट में, कभी मोशन में, कभी रेस्ट में, कभी मोशन में, तो ये एक दूसरे के संबंधित हुए, यानी कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। आप लोग ने पढ़ा होगा, तो देखिए नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। और डिस्टेंस, तो भैया रेस्ट और मोशन तो समझ गए। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या बोला, अगर कोई पाथ पे मोशन हो रहा हो, देखिए यही से क्लियर होगा सब, अगर किसी पाथ पे मोशन होगा तो डिस्टेंस कहलाएगा। और डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। याद हो जाना चाहिए यहीं पे। कल पूरा एक एक फिर से यही से उठाएंगे और इसका ऑपरेशन करते चलेंगे, इसका सबका ऑपरेशन करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सब कराया जाएगा आपको, एकदम निश्चिंत रहना है, बस अभी बने रहिए। और देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो मोशन कर रहा हो, जो मोशन कर रहा हो किसी पाथ पे, किसी पाथ पे मोशन हो रहा है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो छोटा वाला दूरी होगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड, स्पीड क्या होता है बंधु, तो स्पीड, स्पीड होता है कि आप मोशन कर रहे हैं, देखिए सब मोशन ही का खेल है, सब काइनेमैटिक्स के अंदर मोशन ही का खेल है और किसी का खेल नहीं है। तो जब किसी पाथ पे मोशन कर रहा हो तो ये बताता है कि कितना वो कोई ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है, कितना धीरे चल रहा है, तो ये बताता है आपका स्पीड। और स्पीड क्या है भैया, तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कौन सा क्वांटिटी है बंधु, तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आपका, वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी कुछ नहीं है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन मिलके बन जाता है वेलोसिटी। यानी कि स्पीड जो है वो है, स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन दे दिया है, फिक्स डायरेक्शन, तो वो हो जाता है आपका वेलोसिटी। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम शुरू करेंगे नया शुरुआत के साथ, एकदम एकदम क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन जैसे रेस्ट पढ़ेंगे तो रेस्ट पे एक आध क्वेश्चन, मोशन करेंगे तो मोशन पे क्वेश्चन, यानी प्रत्येक का डेरिवेशन करते चलेंगे, एक एक करके, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, ताकि आप लोगों को आधा अधूरा ज्ञान नहीं देंगे, देंगे तो पूरा देंगे। इसीलिए यहां तक कल से हम नेक्स्ट लेक्चर से काइनेमैटिक्स का पर डे वन वीडियो अपलोड होगा तो होगा। तो चलिए
आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को क्या टॉपिक पढ़ने में परेशानी है या कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट भी कीजिए ताकि हम उस टॉपिक के ऊपर अपना नया वीडियो बना सके। जी धन्यवाद।